हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेजेबल स्पॉट एकेडमी चैनल पर। और जो हमने रीजनिंग की बैच स्टार्ट किए थे, आज हम उस क्लास में फोर्थ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने वेन डायग्राम टॉपिक को लिया था और डिस्कस कर रहे थे। कुछ एरियाज़ को हमने डिस्कस किया था और कुछ एरियाज़ हमारे पास हैं जो अभी डिस्कस करने के लिए है। तो कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे, हम क्वेश्चंस आगे भी लेंगे, लेकिन अभी हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। 2 फैक्ट्स पे हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था। 2 फैक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया था टोटली। ठीक है, अब हम 3 फैक्ट्स पे मूव करते हैं कि 3 फैक्ट्स कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है 3 फैक्ट्स पर। ठीक है, तो 3 फैक्ट्स के लिए हम अब मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3 फैक्ट्स वाले वेन डायग्राम के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने 2 फैक्ट्स के लिए पहले समझा था कि हमारे पास 2 फैक्ट्स के लिए कितने सर्कल थे, 2। अब 3 फैक्ट्स के लिए हमारे पास सर्कल कितने होंगे, 3 ओवरलैपिंग सर्कल होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने 2 फैक्ट्स पे समझा था कि टोटल केसेस कितने होंगे। ठीक है, ये 3 फैक्ट्स वाले 3 सर्कल होंगे। ठीक है, तो उसमें हमने 2 फैक्ट्स लिया था, हिंदी और इंग्लिश। कुछ भी ले सकते हैं हम फैक्ट्स, इसमें हम लेते हैं फैक्ट्स, इसमें भी हम फैक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे, जैसे 2 फैक्ट्स में हमने समझा था कि टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया था कि इतने एस्पेक्ट्स पे हमें सोचना है। तो टोटल 4 केसेस थे, हमने 4 केसेस को अच्छे तरीके से समझा, तो उससे मैनुअली भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस। इसी तरीके से हम 3 फैक्ट्स पे हम देखेंगे कि 3 फैक्ट्स पे हमारे पास कितने केसेस बन सकते हैं। ठीक है, कितने केसेस होंगे। तो अब देखिए 3 फैक्ट्स पे हम देखते हैं कितने केसेस होंगे। तो जैसे हमने पहले भी सर्कल को हमने फैक्ट्स बेस पे डिफाइन कर लिया था। जैसे हमने एक सर्कल को हिंदी और दूसरे सर्कल को इंग्लिश लिया था। यहाँ 3 सर्कल है, तो हम एक और कुछ ले लेंगे, तो उसी पे हम चलते हैं। ठीक है, ये हिंदी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम इंग्लिश, और इसको ले लेते हैं उर्दू। कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, समझने के लिए फैक्ट्स कुछ भी हो सकता है, ये मैं अभी भी क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया कि फैक्ट्स आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि केसेस कितने हो सकते हैं, केसेस हमारे पास कितने हो सकते हैं। तो ये हमारा हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये उर्दू है। अब फर्स्ट केस क्या हो सकता है। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि ये हिंदी जानता होगा, इंग्लिश नहीं जानता होगा, उर्दू नहीं जानता होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है हमारा, कि ये हिंदी नहीं जानता होगा, इंग्लिश जानता होगा, उर्दू नहीं जानता होगा। थर्ड केस हमारे पास क्या हो सकता है कि ये हिंदी नहीं जानता होगा, इंग्लिश भी नहीं जानता होगा, ये उर्दू जानता होगा। ठीक है, फोर्थ केस हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखते जाइए और समझते जाइएगा। ठीक है, इसमें केसेस हैं, कुछ समझने वाली उतनी बात नहीं है, फिर भी केस 4 हमारे पास क्या हो सकता है। तो देखो, ये हिंदी जानता होगा, इंग्लिश जानता होगा, उर्दू नहीं जानता होगा। केस 5 हमारे पास क्या हो सकता है, ये हिंदी जानता होगा, इंग्लिश नहीं जानता होगा, और उर्दू जानता होगा। ठीक है, केस 6 हमारे पास क्या हो सकता है कि ये हिंदी नहीं जानता होगा, इंग्लिश और उर्दू जानता होगा। ठीक है, केस 7 हमारे पास क्या हो सकता है कि ये तीनों जानता होगा। और केस 8 हमारे पास क्या हो सकता है कि ये तीनों नहीं जानता होगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी केसेस नहीं बनेंगे 3 फैक्ट्स में। 3 फैक्ट्स में हमारे पास कितने केसेस होंगे, टोटल 8 केसेस बनेंगे। ठीक है, टोटल 8 केसेस पे हम डिस्कस करेंगे। इसी 8 केसेस पे पूरा हमारा कंसेप्ट मूव करता है। कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, केस 1 से केस 8 तक। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में हमारा डिफाइन रहता है, उस तरीके से हम क्वेश्चन इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 8। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि क्या है। अब देखिए, केस 1 से 3। ठीक है, केस 1 से 3 को हम क्या बोल सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं। जैसे इसको हिंदी आती है, इसको इंग्लिश आती है, इसको उर्दू आती है, तीनों को अलग अलग लैंग्वेज, मतलब तीनों को, लेकिन एक एक लैंग्वेज बिल्कुल आती है तीनों को। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, केवल एक लैंग्वेज जानने वाला। इसको क्या बोल सकते हैं, केवल एक जानने वाला। ठीक है, केवल एक जानने वाला, इन तीनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, केवल एक जानने वाला। अब देखते हैं 4, 5, 6। अब इन तीनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, ये भी 2 लैंग्वेज जान रहा है, ये भी 2 लैंग्वेज जान रहा है, ये भी 2 लैंग्वेज जान रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, केवल 2 जानने वाले। क्या बोल सकते हैं, केवल 2 जानने वाले। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देख, केवल 2 जानने वाले। अब
7 ये क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है केवल 3 जानने वाले, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के हम एक स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं, ये मैंने पहले मैंने बताया भी है आपको कि केवल 1, केवल 2 और केवल 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं। आप अगर पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, आपने ध्यान दिया होगा तो देखे होंगे, मैंने बताया केवल 1, केवल 2, केवल 3 प्लस करिए क्या लिखते हैं हम इसको लिखते हैं कम से कम क्या, न्यूनतम तो हमारे पास फिक्स है, ठीक है, कम से कम एक भाषा जानने वाला, कम से कम एक भाषा जानने वाला, तीनों को मिला के बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमने समझा, ठीक है। और ये है कोई भाषा जानने वाला नहीं, ठीक है, ये कोई भाषा नहीं जानता, K-सेट। तो अब हम एरिया वाइज डिस्कस करते हैं कि एरिया में क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया हम लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हमने हिंदी ले लिया, इसको इंग्लिश और इसको उर्दू। हम पहला एरिया ले लेते हैं, ये एरिया ले लेते हैं। अब देखो हिंदी, अब ये एरिया क्या कह रहा है हमारा, ये एरिया जो जिससे हमने मार्क किया है, ये एरिया किसी और सर्कल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मीन्स ये बस हिंदी जानता है। ये एरिया क्या कहेगा, बस हिंदी जानता है, क्योंकि ना तो वो इंग्लिश में लाई कर रहा है, ना तो वो उर्दू में लाई कर रहा है, ठीक है, किसी में वो लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है सबसे, तो ये बस हिंदी जानता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल हिंदी जानता है, केवल हिंदी जानता है। या इस एरिया को हम बोल सकते हैं ऐसे कि हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश और उर्दू नहीं जानता है। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं इसको, हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश और उर्दू नहीं जानता है, ठीक है, हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश और उर्दू नहीं जानता है, ठीक है। आप इसे लिखते जाइएगा, जनरल लैंग्वेज जो मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी जानता है और इंग्लिश और उर्दू नहीं जानता है। चलिए नेक्स्ट एरिया हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एरिया हमारा, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश सॉरी, ये हिंदी, इंग्लिश और ये उर्दू। अब हम इस एरिया को ले लेते हैं, ठीक है, इस एरिया को लेंगे। ये एरिया हमारा क्या कहता है, ये एरिया भी इंडिपेंडेंट है। आप देखोगे कि इंग्लिश, ये वाला जो एरिया हमने मार्क किया है, ये एरिया और किसी में लाई नहीं कर रहा है, ना तो ये इसमें उर्दू वाले में लाई कर रहा है, ना तो ये हिंदी वाले में लाई कर रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट एरिया है। इंडिपेंडेंट एरिया है मतलब सिर्फ ये इंग्लिश ही लाई करेगा इसमें, तो इसमें इंग्लिश लाई करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो बस इंग्लिश जानता है। तो उसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि केवल इंग्लिश जानता है, या इंग्लिश जानता है लेकिन हिंदी और उर्दू नहीं जानता है, इंग्लिश जानता है लेकिन हिंदी और उर्दू नहीं जानता। ये जनरल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये काम आएगा, तो इससे बिल्कुल आप देखते रहिएगा, क्लियर करते रहिएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दिमाग से क्लियर नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को करिए। देखिए ये हमारा नेक्स्ट एरिया हम ले लेते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये उर्दू हो गया, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट एरिया हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे जब आप देख रहे होंगे तो फिर भी आपके माइंड में एक ही चीज़ इंडिकेट करा, ये भी एरिया जो है हमारा, ये भी एरिया इंडिपेंडेंट है। ये एरिया इंडिपेंडेंट मतलब क्या, ये ना तो इंग्लिश में लाई कर रहा है, ना तो ये हिंदी में लाई कर रहा है, ना इंग्लिश में लाई कर रहा है और ना तो हिंदी में लाई कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, मतलब ये जो एरिया है हमारा इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें बस उर्दू लाई कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, केवल उर्दू जानता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उर्दू जानता है लेकिन हिंदी और इंग्लिश नहीं जानता है, उर्दू जानता है लेकिन हिंदी और इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है। ये तीनों एरिया आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जो भी मैंने केसेस को डिस्कस किया है यहाँ पे, एक बार और आप देख लीजिए इस केसेस को, ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिए माइंड में। इतनी ही केसेस होती हैं तीन फैक्ट पे, ठीक है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 फैक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यूपीएससी सीसैट देखा जाए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखा जाए तो 3 फैक्ट्स पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको जब आपके माइंड में ये चीज़ें पैरेलली चलनी चाहिए कि क्या कह रहा है,
क्यों कह रहा है, क्या है, ठीक है। और फिगर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ना पड़े, बना भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको डिस्कस करते रहिएगा, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उनको, जिससे उनको पढ़ने में आसानी होगी। तो थैंक यू।